हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ किरण। अभी मैं गेट के उस तरह के सेंटेंसेस बताऊंगी जैसे आप बोलते हो कि मैंने अपना फ्लैट रेनोवेट करवाया, मैंने मोबाइल रिपेयर करवाया, मैं सफाई करवा रहा हूँ, मैंने उसका ऑपरेशन करवाया, मैंने एक टिकट बुक करवाई। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस आप कैसे बनाते हो, गेट का ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन इस पर मैंने बेसिक लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाया गेट पर। तो यहाँ पर मैं बताऊँगी कि ये सेंटेंसेस आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे और कैसे फ्रेम करोगे। बहुत इजी वे में आप समझ सकते हो। क्या फॉर्मूला रहता है यहाँ पर, अगर आपको कोई सब्जेक्ट है वो एक्शन खुद नहीं कर रहा है, क्या कोई जो सब्जेक्ट है वो एक्शन खुद से नहीं कर रहा है, वो किसी से करवा के ले रहा है। क्या, जैसे आपने सेंटेंस बोला मैंने मोबाइल रिपेयर करवाया, तो इट मीन्स क्या आई ने काम किया? आई ने क्या रिपेयर का काम किया? अगर आपने सेंटेंस बना दिया कि आई रिपेयर्ड मोबाइल, तो टोटली रॉन्ग सेंस जाएगा। सेंस क्या होगा उसका कि मैंने मोबाइल रिपेयर किया। लेकिन सेंटेंस अगर ये है कि मैंने मोबाइल रिपेयर करवाया, तो मैंने मोबाइल रिपेयर किया और मैंने मोबाइल रिपेयर करवाया में कितना बड़ा डिफरेंस है। हाँ, जब आपने सेंटेंस ऐसा बना दिया था बाय मिस्टेक कि आई रिपेयर्ड मोबाइल, तो इससे तो ये शो हो रहा है कि आई जो है वही एक कोई मैकेनिक है, हाँ, जिसने रिपेयर खुद से कर लिया। लेकिन आपको सपोज़ कि मैं अगर बोलती हूँ कि मैंने मोबाइल रिपेयर करवाया और मुझे रिपेयरिंग की ABCD भी नहीं मालूम, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि आई रिपेयर्ड मोबाइल? नहीं बोल सकती। तो फॉर्मेशन उसका क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद में आपको गेट रखना होगा। क्या, गेट रखना होगा, और गेट को आप टेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज ला सकते हो। गेट का गॉट कर सकते हो, गेट्स कर सकते हो, गेटिंग कर सकते हो, कुछ भी टेंस के अकॉर्डिंग। ओके, लेकिन उसके बाद में जो आपका एक्शन आ रहा है वो एक्शन आपका थर्ड फॉर्म में रखा जाएगा। तो सेंटेंस आपको कैसे फ्रेम करना होता है, जो फॉर्मेशन होता है वो पहले बता देती हूँ। फॉर्मूला कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर गेट आता है, फिर उसका ऑब्जेक्ट आता है, सेंटेंस में जो भी किस चीज़ पे एक्शन हुआ वो आता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट एक्शन आ रहा है उसकी थर्ड फॉर्म आती है। हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे वो प्रेजेंट का सेंटेंस हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, कैन का हो, विल का हो, वुड का हो, शुड का हो, कोई भी सेंटेंस रहने दो। तो मैं इसी सेंटेंस से पहले समझाऊंगी। अगर मैंने सेंटेंस बोला कि मैंने मेरा मोबाइल रिपेयर करवाया, तो मैं कैसे बोलूँगी? आई गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड, क्योंकि सिंपल पास्ट में सेंटेंस गया तो मैंने गेट का गॉट किया। और रिपेयर्ड मीन्स मुझे थर्ड फॉर्म रखनी ही है एट एनी कॉस्ट। ओके, ये रूल है। तो मैंने मेरा मोबाइल रिपेयर करवाया, क्या बना? आई गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड। गॉट इट? अगर सपोज इस सेंटेंस को मैं किसी और तरह की टेंस यूज़ में लेकर के जाती हूँ कि मैं मेरा मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूँ, अगर आपको ऐसा बोलना है तो आप कैसे बोलोगे कि आई एम गेटिंग। गेटिंग मीन्स ING लगाना है, क्योंकि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बोल रहे हो ये कि मैं मेरा मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूँ। कभी आप बोलते हो किसी का फ़ोन आया घर से कि क्या करवा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों खड़े हो वहाँ पर, कितनी देर हो गई, क्यों नहीं आ रहे हो, तो आप क्या बोलते हो कि मैं मेरा मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूँ। जैसे मैकेनिक ने बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा, रुको, तो आप इस तरह का सेंटेंस बोलते हो कि मैं मेरा मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूँ। तो आप कैसे बोलोगे? आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर। आप इसे एक फास्ट फ्लो में ऐसे भी बोल सकते हो, आई एम गेटिंग रिपेयर माई मोबाइल। ओके, लेकिन जो ग्रामर का फॉर्मूला है वो ये है, आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर। गॉट इट? अभी अगर आपको ऐसा कोई सेंटेंस बोला है कि आपको अपना मोबाइल रिपेयर करवाना चाहिए, अब देखो शुड से गया सेंटेंस, कोई भी टेंस में जाएगा, कोई मैटर नहीं बनता कि नहीं हम गेट वाला सेंटेंस किसी यूज़ में नहीं लेके जा सकते, टेंसेस में ही लेकर के जा सकते हैं, नो मैटर। तो अगर मुझे बोलना है कि आपको आपका मोबाइल रिपेयर करवाना चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगी कि यू शुड गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। हाँ,
कभी आप इम्पेरेटिव सेंटेंस भी बोल देते हो कि अपना मोबाइल रिपेयर करवाओ, ये अच्छे से नहीं चल रहा है, तो आप क्या बोलते हो? गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। हाँ, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। कहने का मीन्स जो गेट है वो एक मेन वर्ब के फॉर्म में यूज़ हो रहा है, मेन एक्शन के फॉर्म में यूज़ हो रहा है, उसके बाद में एक्शन का थर्ड फॉर्म ही आता है। एक दो सेंटेंस और देती हूँ मैं, उससे भी आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मैंने बोला कि मैंने उसका ऑपरेशन करवाया, क्या मैंने उसका ऑपरेशन करवाया, तो ये भी सेंटेंस पास्ट में गया। और मैंने करवाया तो मीन्स मैंने नहीं किया, क्या मैंने किया? कि अगर मैं बोल दूं कि आई डिड हिज ऑपरेशन, तो क्या हो गया? मैं डॉक्टर हूँ क्या? अगर मुझे बोलना है, जैसे सपोज़ मुझे कोई सेंटेंस बोलना है कि मैंने मेरे डैडी का ऑपरेशन करवाया, हाँ, तो इस तरह का अगर कोई सेंटेंस है कि मैंने उसका ऑपरेशन करवाया, तो अगर सपोज मैं विदाउट यूजिंग गेट इफ आई एम मेकिंग सेंटेंस, देन टोटली सेंस विल बी रॉन्ग, बिकॉज द सेंस विल कम आउट कि आई डिड दैट वर्क। सपोज इफ आई एम स्पीकिंग द सेंटेंस दैट आई डिड हिज ऑपरेशन, तो क्या हो गया? मैंने उसका ऑपरेशन किया, जैसे लग रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, जबकि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, आई एम जस्ट ज़ीरो। तो हाउ कैन आई स्पीक दिस सेंटेंस? हाँ, तो ये सेंटेंस आपको कैसे बोलना है? जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैंने उसका ऑपरेशन करवाया, तो मैं क्या बोलूँगी? आई गॉट डन हिज ऑपरेशन। हाँ, या फिर आप जो ग्रामर का टिपिकल रूल है वो आप ऐसे बना सकते हो, आई गॉट हिज ऑपरेशन डन, ये भी बना सकते हो। या फिर आप डन की जगह वहीं पे ऑपरेट जो है वो उसको एक्शन लेकर के आओ कि आई गॉट हिम ऑपरेटेड। हाँ, आई गॉट हिम ऑपरेटेड मीन्स मैंने उसे ऑपरेटेड करवाया, यानी ऑपरेशन उसका करवाया। इस तरह से भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, नो इशू। अगर आपको कोई सेंटेंस ऐसा बोलना है कि मैं अपनी ऑफिस रेनोवेट करवा रहा हूँ, अब देखो ये कौन सा टेंस गया? कंटिन्यूअस टेंस। सेम थिंग इज देयर, इट इज़ नॉट टफ, इट इज़ सो easy, but main thing is that you must know that what you are making and what kind of sentence is there and how its sense will come out. जैसे मैं ऑफिस रेनोवेट करवा रहा हूँ, तो मीन्स अगर आपको गेट का यूज़ नहीं मालूम तो आप कैसे बोल दोगे? आई एम रेनोवेटिंग माई ऑफिस। ऐसा लग रहा है कि मैं रेनोवेट कर रहा हूँ, जैसे मैं ही बनाने वाला हूँ। हाँ, तो कोई पर्सन रेनोवेट करवाता है तो वो ऐसे नहीं बोलेगा कि मैं रेनोवेट कर रहा हूँ। तो अगर सपोज़ ये सेंटेंस बनाना है आपको, तो कैसे फ्रेम करोगे? आई एम गेटिंग माई ऑफिस रेनोवेटेड। ये आपका पूरा टिपिकल ग्रामर से हो गया। एक्चुअली स्पीकिंग का एक गुड फ्लो देने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपका गेट है और नेक्स्ट वन जो एक्शन है, दोनों को कंबाइन करके आप बोल दोगे तो सेंटेंस अच्छा आ जाता है एक फ्लो में। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो उसे कि आई एम गेटिंग रेनोवेटेड माई ऑफिस। ओके, अगर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर तो ऑफिस आ रहा है, ये नॉन लिविंग आ रहा है। अगर आपका कोई लिविंग नाउन आता है और दोनों आप एक्शन एक जगह कर देते हो, यानी गेट और दूसरा जो एक्शन है दोनों को कंबाइन कर देते हो, और आगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अगर लिविंग हो, क्या लिविंग, लिविंग समझते होंगे? हाँ, कोई जानदार ऑब्जेक्ट हो, तो फिर वहाँ पर आप उसे ऐसे ही नहीं रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इसे ऐसे ही रख रही हूँ कि मैं ऑफिस रेनोवेट करवा रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग रेनोवेटेड माई ऑफिस, ऐसे बोल रही हूँ मैं। अगर मुझे सेंटेंस ऐसा बोलना है कि मैंने उसे पिटवाया, यानी मैंने उसे नहीं पीटा, किसी और से पिटवाया, तो वहाँ पर गेट का यूज़ है। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आई गॉट हिम बीटन। ये आपका पूरा टिपिकल ग्रामेटिकली हो गया। अगर मैं इसको दोनों को एक्शन को एक साथ लेकर के आती हूँ तो कैसे बोलूँगी? आई गॉट बीटन टू हिम, यानी फिर मुझे टू लगाना पड़ेगा वहाँ पर। ओके, तो जो हमारे लिविंग ऑब्जेक्ट्स अगर होते हैं तो जो ग्रामेटिकली रूल है उससे फास्ट जाता है सेंटेंस, और जो अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हाँ, तो उसके लिए दोनों एक्शन अगर एक साथ ले लेते हो आप, गेट और जो नेक्स्ट एक्शन है दोनों को एक साथ लिया आपने और उसके साथ में वो ऑब्जेक्ट रख दिया, तो सेंटेंस हमारा एक फ्लो में जाता है, एक
अच्छे फ्लो में. एक्चुअली वाई आई एम टेलिंग दीज ऑल थिंग्स बिकॉज एक्चुअली what happens that I want to make comfortable to candidates. It has been my tendency कि हमेशा से मैं यही सोचती हूँ कि स्टूडेंट को कितना कंफर्टेबल हो पाए और सेंस भी उसका रॉन्ग नहीं जाना चाहिए. कंप्लीटली सेंस शुड बी राइट and the candidate should be much comfortable so he can speak fluent English and very good English without any hesitation, without any tension. So that's why actually I always keep on searching the good ideas कि आप किस तरह से कौन सा सेंटेंस एक ईजी वे में बोल पाओगे और उसे रॉन्ग सेंस भी नहीं होना चाहिए, उस तरह से आप बोल पाओ. तो इसके लिए मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपने यही सेंटेंस बोला कि मैंने एक टिकट बुक करवाई, हाँ, तो ग्रामर तो हमारी क्या बोलती है कि आई और फिर आपने गॉट रखा, आई गॉट 1 टिकट बुक्ड. तो इसे बोल करके देखना, 3 टाइम्स बोल करके देखो कि आई गॉट 1 टिकट बुक्ड, आई गॉट 1 टिकट बुक्ड. और अगर आपको जो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ कि गेट और एक्शन को दोनों को एक साथ ले लो और ऑब्जेक्ट को बाद में पहुँचा दो, तो कैसे जाएगा, आई गॉट बुक्ड 1 टिकट. तो ये फास्ट गया कि नहीं. That's the reason that I always try to tell you the easiest way, and sense is not wrong. If sense is wrong, then definitely I will tell you that don't try to speak this sentence like this. Got it? Hope so you understood, and thank you for watching. Have a nice time. Bye bye.